अधिकार जमाते हो रात्रि में रात क्यों अधिकार जमाते हो रात्रि में रात दे करके फिर क्यों अधिकार जमाते हो। कि रात्रि में राजदान देकर फिर क्यों अधिकार जमाते हो। कहा है हरिश्चंद्र, अरे अपने आप को सत्यवादी कहते हो। धिक्कार है तेरे जैसे धर्मात्मा पे, धिक्कार है तुझ जैसे राजा पे। क्या लाज नहीं लगता है, शर्म नहीं लगता है तुमको। रात्रि में तू किसी को दान कर चुके हो या राज, और दूसरे के धन को, दूसरे के वस्तु को बांट के दान करके अपने आप को धर्मात्मा कहते हो। अब यह राज तुम्हारा है हरिश्चंद्र, अब यह राज तुम्हारा नहीं है। यह राज तू किसी ब्राह्मण को दान कर दिया है। दूसरे के धन को बांट के अपने आप को धर्मात्मा मत कहो, दानी मत कहो। महाराज हरिश्चंद्र को ध्यान आया कि बाबा तो सही बोल रहे हैं, मैं रात में एक ब्राह्मण को यह राज दान कर चुका हूं, इस पर तो अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। बाबा विश्वामित्र जी कहने लगे, ओ हरिश्चंद्र, रात में तू ब्राह्मण को दान किया था अपना सारा संपत्ति, सारा राज्यपाट, वो रात वाला ब्राह्मण मैं ही हूं हरिश्चंद्र। मैं ही रात में भेष बदल के आया, तुमसे सारा तुम्हारा राज्यपाट मांग लिया। विश्वामित्र जी फिर जिस रूप में आए थे महाराज हरिश्चंद्र के पास, वह रूप धर के दिखलाते हैं। कहा, देख रहे हो हरिश्चंद्र, वही ब्राह्मण हूं मैं जो रात में तुम्हारा राज्यपाट मांगा। तो है हरिश्चंद्र, अब यह राज्य मेरा हो चुका है, मैं मालिक हूं इस गद्दी का, और तू हमारा ही धन हम ही को दान कर रहा है। कैसा धर्मात्मा है तू, अपने आप को धर्मात्मा कहता है। आहो दानी दानी असुना तरानी हो, सतवादी हो घमंडी राजा। जाओ जाओ आहो कपटा से अभरल बा शरीर, आहो अभिमानी राजा। कपटा से भरल बा शरीर, आहो अभिमानी राजा। कपटा से भरल बा शरीर, आहो मर्दानी। से भरल बा शरीर, आहो अभिमानी राजा। कपट से भरल बा शरीर, आहो अभिमानी। हरिश्चंद्र, एक नंबर का छलिया है तू, एक नंबर का ढोंगी है। अपने
अपने आप को धर्मात्मा कहता है, अरे अब यह राज मेरा हो चुका है, इसमें से फूटी कौड़ी अब हम तुमको नहीं देंगे, तू अलग से मेरा रकम चुकाओ, क्योंकि तू प्रतिज्ञा कर चुके हो कि 60,000 स्वर्ण मुद्रा तू हमको दोगे। जल्दी लाओ मेरा रकम, जल्दी मेरा रकम लाओ। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि महाराज, कुछ देर तो मौन रहे, फिर बाबा विश्वामित्र जी ही कहने लगे कि हरिश्चंद्र, अरे अब तू कहां से देगा, अब तू कहां से रकम ला के देगा, क्योंकि तेरे पास तो अब फूटी कौड़ी नहीं है, भिखारी हो चुके हो तुम, कोई मदद नहीं कर सकता है तुम्हारा, लेकिन हम मदद जरूर कर सकते हैं। हम तुम्हारा राज्य पाट जितना भी कुछ लिए हैं सब वापस कर देंगे, लेकिन एक बात तुमको कहना होगा, सिर्फ इतना कह दो आज सारी भरे सभा में कि तू जो सत्यवादी बन रहा था, सत्यवादी बनने का ढोंग रचा रहा था, तू कोई सत्यवादी नहीं है, तू सत्यवादी बनने का ढोंग रचा रहा था। इतना बात तू अगर इस भरी सभा में कह दिया तो जितना भी तेरा संपत्ति लिया हूं सब कुछ लौटा दूंगा। लेकिन बाहरी महाराज हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे बाबा, अगर मैं अपने सत्य के रास्ता को छोड़ दूंगा तो दुनिया भर में जो मेरे नाम का झंडा फहर रहा है, वही लोग हमारे नाम पे थूकेंगे, वही लोग हमारे नाम पे धिक्कारेंगे। बाबा, हरिश्चंद्र मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन अपने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ सकता। बाबा विश्वामित्र जी कहने लगा कि अगर नहीं छोड़ सकता है तो मेरा रकम लाओ, मेरा रकम लाओ। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, बाबा हमें कुछ दिनों का मोहलत दीजिए, कुछ दिन का समय दीजिए। हम 3 प्राणी हैं बाबा, मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरा बेटा है। मैं तीनों प्राणी अपने आप को बेच दूंगा, अपने आप को बेच के आपका रकम चुकाऊंगा। बाबा कुछ दिनों का मोहलत हमें चाहिए, समय मांग रहा हूं। महर्षि विश्वामित्र जी कहने लगे कि समय अगर मांग रहे हो तो ठीक है, जाओ, हम तुमको 1 महीना का समय दे रहे हैं, 1 महीना का समय। अगर 1 माह के अंदर तू हमारा रकम हमको नहीं लौटाया तो जो ही 30वां दिन पूरा होगा, जहां रहेगा वहीं पे आके तुमको शराप दे के जला के तीनों प्राणी को भस्म कर देंगे। मंजूर है हरिश्चंद्र? बाबा विश्वामित्र जी आवाज लगा दिए कि ओ सिपाही। बगल में एक सिपाही था, सिपाही से कहा, है सिपाही, क्या भगवान तुम्हारे आंख में रोशनी नहीं दिया है? सिपाही, आंख में रोशनी नहीं है, देख नहीं रहे हो वो बच्चा हमारे सामने जूता पहन के जा रहा है, जूता पहन के वो मेरे सामने से नहीं जा सकता है। सिपाही, जल्दी उस बच्चा के पांव से जूता को खोल ले सिपाही, जूता पहन के नहीं जा सकता है। तो अब सिपाही जो खड़ा था, सिपाही को तो जैसे कोई सांप डंक मार लिया, सिपाही का दोनों नैन डबडबा गया, सिपाही सर को झुका लिया, मन ही मन सोचने लगे, भगवान, जिस बच्चे को मैं रोज सुबह स्नान करवा के सुंदर वस्त्र पहनाता था, सुंदर आभूषण पहनाता था, ऐसे राजकुमार को, ऐसे बच्चे को कैसे उसके पांव से जूता को मैं खोल लूं? सिपाही कुछ नहीं कर रहा है, सिपाही कुछ भी नहीं बोल रहा है। लेकिन राजकुमार रोहित रुक गए और कहने लगे कि हे बाबा, आप जिसको जूता उतारने के लिए कहे हैं वो हमारा जूता नहीं उतार सकते हैं, वो मेरा जूता नहीं उतार सकते हैं बाबा, लेकिन लगता है कि मेरी जूते की बहुत बड़ी आवश्यकता है, आपको मेरे जूते की आवश्यकता है। तो जिनको आप बोले हैं वो तो नहीं उतारेगा, हम खुद ही अपना जूता उतार के रख देते हैं।
मैं सुना रहा था 5 साल का वो बच्चा रोहित अपने पांव से खुद ही जूता खोल के बाबा विश्वामित्र के सामने रख दिया और तीनों प्राणी वहां से चल देता है। तीनों प्राणी महल से निकल जाते हैं। कहा है, कवि ने गाया है कि हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, कि हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला। हित प्रीत हिताई मिताई साथ छोड़ देला, हित प्रीत हिताई मिताई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला, समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला, साथ छोड़ देला, समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब तक हमारा आपका समय बढ़िया चलेगा तब तक 10 आदमी पाछे 10 आदमी आगे रहेगा, और जब खराब समय आ जाएगा, जब समय बदल जाएगा तो हमारा अपना लोग भी, जिनको अपना कहते हैं, अपने परिवार के लोग भी अपना साथ छोड़ देगा, हमारा आपका साथ छोड़ देगा। तो जब तक स्वार्थ है तभी तक के लिए लोग पहचानते हैं, जब तक आपसे स्वार्थ है तभी तक पहचानेगा। एक बार स्वार्थ समाप्त हो गया कोई किसी को पहचानने वाला नहीं। आगे भजन के लाइन में कवि कहते हैं, बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना, कैसे बनैबा साथी केहू संग होई ना। देखिए सुंदर पुरस्कार है छोटे से बच्चे के सौजन्य से 40 रुपया का पुरस्कार आया है। भगवान इस बच्चे को लंबी आयु दे, मां सरस्वती बच्चे को विद्वान बनाए, होनहार बने, ये शुभकामना करते हुए आगे मैं सुना रहा हूँ। वो बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना, आपन बनैबा कैसे केहू साथ छोई ना। ओ आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। ओ आपन बनैबा केहू होई ना। आओ धई के हाथ में हाथ, हाथ से हाथ छोड़ देला, धई के हाथ में हाथ, हाथ में हाथ छोड़ देला, धई के हाथ में हाथ, हाथ से हाथ छोड़ देला, धई के हाथ में हाथ, हाथ पे हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला। ओ हित प्रीत हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित प्रीत
हो जब समय हो लकम जो, जब समय हो लकम जो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय हो कमजोर हर कोई साथ छोड़ देगा, जब समय हो कमजोर हर कोई साथ छोड़ देगा, जब समय हो कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक पुरस्कार आया है, ये हैं अखिलेश यादव जी, इनकी सुपुत्री है सोनाली कुमारी, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, प्रभु सारे परिवार को सुखी रखे, स्वस्थ रखे। हेलो, मैं सुना रहा था कि तीनों प्राणी वहां से चल देते हैं, जेठ की चिलचिलाती धूप है, तीनों प्राणी तो बढ़े जा रहे हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, जब 7वां दिन व्यतीत हो रहा है तो आज सुबह सुबह यात्रा के लिए फिर तीनों प्राणी निकल जाते हैं। जब आगे बढ़े तो महाराज हरिश्चंद्र कुछ दूर आगे चले गए और रोहित और महारानी सेव्या दोनों माँ बेटा पीछा से पाछे से धीरे धीरे बढ़े आ रहे हैं। रोहित तो 6 दिन तक कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं मांगा माँ से, लेकिन जब 7वां दिन व्यतीत हुआ तो है तो बच्चा ही, 5 साल का बच्चा था, धूप में झुलस गया बाबूजी। कभी खाली पांव कभी भी अपने महल से बाहर भी नहीं निकला रोहित, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आई, ऐसा समय आया कि नंगे पांव धूप में कोसों कोसों पैदल जा रहा है वो बच्चा। कुछ दूर महाराज आगे बढ़ गए, रोहित अपने माता सेव्या से कहने लगा, हे मैया, मैया 7 दिन से हम तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, आज 7 दिन व्यतीत हो रहा है और अभी तक हम तुमसे ना तो एक घूंट जल का मांग किए हैं और ना ही एक अन्न का दाना मांगे हैं। मैया, जितना मेरे अंदर शक्ति थी, जितना क्षमता था, हम बर्दाश्त किए, सहते गए, लेकिन माँ अब हमको सहा नहीं जाएगा। मैया, अगर तुम भोजन इस समय हमको नहीं कराती हो तो तुम्हारा यह बेटा तुम्हारे नजर के सामने खड़ा नहीं रहेगा। मैया, भूख प्यास के बगैर लगता है कि मेरा प्राण अंत हो जाएगा। तो तीनों प्राणी भूखे क्यों थे? देखिए, माता जी के सौजन्य से ढेर सारा पुरस्कार आया है, इनके चरणों में प्रणाम है। भगवान के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, सौ परिवार सुखी रहे। तीनों प्राण भूखे क्यों थे तीनों प्राणी? तो जब वहां से चले थे तो बाबा विश्वामित्र जी कह दिए कि हरिश्चंद्र, जब तक तुम मेरे राज्य में रहोगे तब तक ना ही एक घूंट जल पियोगे और ना ही अन्न का एक दाना अपने मुख में लोगे। मेरे राज्य से बाहर जाने के बाद ही तुम भोजन करोगे या जल पियोगे। मेरे राज्य के अंदर तुम भोजन जल नहीं पी सकते हो। अब 5 साल का बच्चा धूप में जुझला गया, भूख प्यास के बगैर कंठ सूख रहा है। रोहित हाथ पकड़ के कहा, है मैया, अगर कुछ है तो भोजन कराओ मैया, अगर झोली में कुछ है, नहीं तो देख लो गांव है, बहुत सारा गांव है, कहीं से कुछ मांग के मैया हमको ला दो, भूख के मारे मेरा प्राण निकल रहा है मैया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, जब तक शक्ति थी तब तक तुम्हारे कदम से कदम मिला के चलता रहा, अब हिम्मत काम नहीं कर रहा है मैया। अरे माँ, अगर तू हमको भोजन भी नहीं करा सकती, अगर जल नहीं पिला सकती, तो एक काम कर दे, एक काम कर दे, अपने हाथ से मैया मेरा गला दबा के यहीं पे मार डाल, फिर मैया तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा, तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा, तब तो तुमको परेशान नहीं करूंगा, तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा, तुम दोनों यहां से चली जाना, अब हमसे मैया नहीं चला जाएगा। अब महारानी सेव्या जो सुनी, कौन ऐसी मां होगी जो अपने बेटे को अपने नजर के सामने मरती हुई देखी? कोई भी मां हो, कोई भी मां हो, अगर पुत्र भूखा रहता है तो मां खुद भूखा रह के अपने बच्चे का पेट भरती है। नहीं,
माय खुद भूखल रहे छथुन लेकिन अपना बच्चा के पेट भरे छे। माँ का ममता ही, हम पहले ही कह दिए कि माँ के ममता के आगे भगवान भी हार चुके हैं। भगवान भी माँ के ममता के आगे हार चुके हैं। जिनके घर में माँ है वही माँ का दर्द बता सकता है, जिनके घर में माँ नहीं है वो माँ का दर्द नहीं बता सकता है। कहा गया है, एक कवि ने गाया है कि जकरा खातिर भगवान कि बन के अइले कृष्ण राम, कि जकरा खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण राम, जकरा खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण राम, जकरा दूधवा से बढ़ के मिठाई नहीं खे, जकरा दूधवा से बढ़ के मिठाई नहीं खे, बाटे ऊ अभागा जकरा माई नहीं खे, बाटे ऊ अभागा जकरा माई नहीं खे। माई नहीं खे, माईयो बाबा जकरा माई जेकरा माई ने के। देखिए सुंदर पुरस्कार है। स्वर्गीय देव किशुन यादव जी के पोता हैं, पोता पोती हैं। जिला जीत कुमार, गौरव कुमार, अंबिका कुमारी, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में 201 रुपया का पुरस्कार आया है। कन्हैया जी के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे। एक और सुंदर पुरस्कार है, स्वर्गीय देव किशुन बाबू जी के पुत्र है तारणी यादव, ग्राम चिकनी, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में ये 101 रुपया का पुरस्कार सम्मान आया है। कन्हैया जी के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे। माँ गंगा के दया से उनका खजाना सदैव भरा रहे। बाबू, एक माँ अपने बेटा के लिए क्या कुछ नहीं करती है। जब बच्चा छोट रहे छे तो माँ की करे छे, गोदी में बच्चा के बैठा ले छे, दूध भात सन दे छे आ 3-4 जगह थाली में परोस दे छे ना, 3-4 जगह परोस दे छे कि ई कौआ कर, ई मैना कर, ई पक्षी कर, ई फलना कर ने 4-5 दुआ कह दे छे। केनाहु तो कोनो विधि से अपना बेटा के खिलबै छे। ई मैना कर, ई कौआ कर, ई फलना कर, ई चिलना कर, केनाहु तो कर के बौआ के खिलबै छे। बौआ नहीं खाए छे, जबरदस्ती ओकरा कोनो विधि के खिलबै छे। लेकिन वह माय बाबू, जब वह माय पुरान हो जाए छे, जब वह माय वृद्ध हो जाए छे तो अंदर से खाए के मन नहीं रहे छे, अंदर से खाए के मन नहीं रहे छे। खाए लेके गेल बेटा पुतो की माय खा ले, लेकिन माय कहलक रे बेटा खाए के मन नहीं करे छे, खाए की इच्छा नहीं करे छे। तुरंत बेटा घर में गेल बेटा पुतो कि ओनहिते बुढ़वा बुढ़िया माथा खराब कइने रहे छे। भर दिन के एकरा गोर लागत रहते, के चीज करत रहते कि खा ले खाए के छो त खा, नहीं तो सुतल रह खटिया पर। लेकिन बाबूजी, उसी माँ का सोचना चाहिए, उसी माँ बाप का दिया हुआ यह शरीर है, उसी के दया से यह शरीर है। आगे भजन के लाइन में कवि कहते हैं, दूध भात गोदी में खिलावे चंदा मामा के देखा के, दूध भात गोदी में खिलावे चंदा मामा के देखा के, छतिया से राख लगाई हर आफत से बचावे, छतिया के रखे से लगाई हर आफत से बचा।
जहाँ दवा नहीं काम करता है वहाँ माँ बाप का दुआ काम कर जाता है। जहाँ दवाई नहीं काम करे तो सरकार हुआ माई के दुआ काम कर जाए। जिनका जिनका दुआ से बढ़ के दवाई नहीं खे, जिनका दुआ से बढ़ के दवाई नहीं खे। अब बाटे उआ भागा जकरा माई नहीं खे, बाटे उआ भागा जकरा माई नहीं खे। ओ बाटे उआ भागा जकरा माई नहीं खे। ओ जकरा खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण राम, जकरा खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण राम। जिनका दूधवा से बढ़ के मिठाई नहीं खे, दूधवा से बढ़ के मिठाई नहीं खे। ओ बाटे उआ भागा जकरा माई नहीं खे, बाटे उआ भागा जकरा माई नहीं खे। बाकी वही भागा जकरा माई नहीं खे, बाटे उआ भागा जकरा माई नहीं खे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बच्चा रोहित कहने लगा मैया अगर भोजन नहीं करा सकती है तो एक काम कर दे, अपने हाथ से अपने बेटे का गला दबा के यही मार डाल, तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा, तुम दोनों यहां से चले जाना। अब महारानी सिव्या आंख से आंसू बहा रही है कि भगवान, जिस बच्चे को मैं अपने गोद में बैठा के रोज नाना प्रकार का भोजन करवाया करती थी, आज वही बेटा कह रहा है कि माँ भोजन नहीं करा सकती है तो अपने हाथ से गला दबा के मार डाल। तब तक में महाराज हरिश्चंद्र आगे बढ़ गए थे। जब पीछे मुड़ के देखे तो देखे कि दोनों माँ बेटा तो बहुत दूरी पे छूट गए, पीछे छूट गए। महाराज हरिश्चंद्र फिर लौट के आए और अपने पत्नी सिव्या से कहने लगे, सिव्या अरे अभी से ही तू मेरा साथ छोड़ दी है, अभी से ही तू मेरा साथ छोड़ दी है। अरे मंजिल तो अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर का रास्ता तय करना है हम सबों को। महारानी सिव्या हाथ जोड़ ली और कहने लगी, स्वामी मैं आपका साथ नहीं छोड़ रही हूं। आप देखिए अपने बच्चे को, आपका बेटा कह रहा है कि माँ अगर भोजन नहीं करा सकती है तो अपने हाथ से गला दबा के मार डाल, मैं आपका साथ नहीं छोड़ रही हूं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, है सिव्या चलने के तर्क में तो हम भूल ही गए कि अब हम अपने राज्य से बाहर आ चुके हैं, अब अयोध्या से हम बाहर आ चुके हैं, हम काशी नगरी में प्रवेश कर चुके हैं और काशी अयोध्या से अलग है। ऐसे देख रही हो सामने किसी इंसान का घर मालूम पड़ रहा है, अरे तू अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, कम से कम अपने बेटे के लिए एक टुकड़ी रोटी भीख मांग के ले आ, एक टुकड़ी रोटी कम से कम मांग के ले, अपने बेटे के भूख को मिटा। महारानी सिव्या नजर उठा के देखी तो सही में एक मकान था, एक टूटल झोपड़ी था। महारानी सिव्या अपने बेटे रोहित को बुलाया, कहा कि ये बेटा किसी को कुछ कैसे दिया जाता है ये तुम्हारी माँ जरूर सीखी है, लेकिन किसी से कुछ कैसे मांगा जाता है ये अभी तक हम नहीं सीख पाए। ए बेटा मैं अगर किसी से मांगने जाऊंगी तो कोई कुछ देगा नहीं भी देगा, लेकिन तुम अगर किसी से कुछ मांगने जाओगे तो कोई पत्थर दिल वाला भी होगा, वो भी अगर तुम्हारा सूरत देख लेगा तो उसका भी हृदय पिघल जाएगा, जरूर कोई कुछ ना कुछ झोली में डाल देगा। ए बेटा तू ही जा अपने लिए कुछ मांग के ले आ बेटा। रोहित कहने लगा, मैया चला तो जाऊंगा लेकिन भीख मांगने के लिए कोई पात्र, कोई झोला तो होना चाहिए, मेरे पास तो कुछ नहीं है। महारानी सिव्या क्या की, अपने आंचल से दो हाथ साड़ी को फाड़ ली और झोला बना के रोहित के कांडे में टांग दी। रोहित झोला लटकाया और मस्ती के साथ वो टूटी हुई झोपड़ी जो थी उसी के सामने आके रोहित खड़ा हो गया। रोहित सामने आके खड़ा हो गया और घर के बाहर से ही रोहित आवाज लगाना शुरू कर दिया कि कुछ दे दे हे मैया,
एक बालक खरा पुकार, रे मैया है कोई। बाहर से आवाज लगाया कि ओ माँ, अगर कोई इस घर में है तो इस बच्चे को भूख को शांत कर दो मैया। माँ 7 दिन का भूखा हूँ, कुछ मांगने आया हूँ, अगर कोई सूखी रोटी भी होगी वो अभी मेरे झोली में डाल दो मैया। बहुत जोरों की भूख लगी है, अगर भोजन नहीं करता हूं तो लगता है कि मेरा प्राण अंत हो जाएगा, आत्मा शरीर से निकल जाएगा। लेकिन घर से कोई आवाज नहीं आया, घर से कुछ आवाज नहीं आया। रोहित फिर आवाज लगाया कि 7 दिनों का भूखा बालक आया है तेरे द्वार, रे मैया है कोई। मैं 7 दिन का भूखा हूं, कुछ है मैया तो इस गरीब के झोली में डाल दे। जो ही कहा 7 दिनों का भूखा बालक, उस घर में तो कोई नहीं थी, लेकिन एक 80-85 वर्ष की एक बुढ़िया माई उस घर में रहती थी। बुढ़िया माई उस घर में रहती थी। अब कोयल सा कुहुकता हुआ आवाज जो बुढ़िया माई के कान में पड़ा, वो बुढ़िया माई अपने घर से बाहर निकली। घर से बाहर निकली और जो ही रोहित को देखी, रोहित के चेहरा को जो देखी, इतना सुंदर था रोहित दिखने में, लगता था कि साक्षात कामदेव धरती पर उतर के आया है। बुढ़िया माई जो रोहित के शकल को देखी, सूरत को देखी, बुढ़िया माई हाथ पकड़ के रोहित को अंदर ले गई और कहने लगी, हे बेटा, कौन है बेटा तू? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? कहां के हो बेटा तुम? रोहित कहने लगा, है मैया, ये सब तू बाद में परिचय ले लेना मैया, अभी बहुत जोरों की भूख लगी है मैया, अगर कोई सूखी रोटी भी है तो इस गरीब की झोली में डाल दे। देखिए सुंदर पुरस्कार है पीहू कुमार जी, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में 21 रुपया का पुरस्कार सम्मान आया है। भगवान इस बच्चे को लंबी आयु दे, 100 परिवार सुखी रहे, सानंद रहे, मंगलमय जीवन यापन। रोहित का मैया परिचय बाद में लेना। देखिए ये है रियांश कुमार जी, इनके सौजन्य से भी भगवान के दरबार में 21 रुपया का पुरस्कार सम्मान आया है। भगवान इनके सारे परिवार को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मंगलमय जीवन यापन हो। रोहित का मैया, अगर घर में सूखी रोटी भी है तो इस गरीब की झोली में डाल दे मैया। वो बुढ़िया माँ क्या की, अपने जंघा पे रोहित को बैठा ली और खीर पूरी बनाई थी बुढ़िया माँ। खीर पूरी कटोरा में लेके खिला रही है। तब तक में 2-4 गो जो बगल वाली पड़ोसी थी बुढ़िया माँ की पड़ोसी, वो पड़ोसी सब आ गई। जब पड़ोसी सब आई तो देखती है रोहित को, इतना सुंदर वो बच्चा है। जो ही रोहित को देखी सूरत पे मोह गई, रिझ गई सारी सखी सहेलियां। सारी सखी सहेलियां रोहित को गोदी में उठा के, गोद में बैठा के खिला रही है और पूछ रही है, ए बेटा, कौन है बेटा तू? बोल बेटा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? पूछ रही है सारी सखी सहेली कि कौन है या भागिन के अघर बाऊ जर ले, कौन है अभागिन के अघर बाऊ जर ले, कहे धैला तपसी के बेसरे बाबू, कहमा के हवा तू नरे रे बाबू, कहमा के हवा तू नरे, हवा तू नरे रे बाबू, कहमा के हवा तू नरे। ओ कौन या भागिन के घर बाबू जरला, कौन या भागिन के घर बाबू जरला, घर ले लगा पति के बेस कहमा के हवा तू रे बाबू, कहमा के हवा तू रे बाबू, कहमा के हवा तू। सुंदर पुरस्कार है। यह है सुभाष यादव जी के पुत्र हैं अमरजीत कुमार जी, सौरभ कुमार जी और अंशु कुमारी, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में ये अपने दादाजी के, अपने पिताजी के आखिरी विदाई में ये 201 रुपया का पुरस्कार दिए हैं।
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कन्हैया जी इनके परिवार के ऊपर सदैव अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, इनका 100 परिवार सुखी रहे, सानंद रहे, मंगलमय जीवन यापन हो। पुरस्कार सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। रोहित को गोदी में बैठा के पूछ रही है, ए बेटा, अरे मोहनी मूर्तिया तोरा मनमा के मोह मोरा, मोहनी मूर्तिया तोरा मनमा के मोह मोरा, मोहनी मूर्तिया तोरा मनमा के मोह मोरा, मोहनी मूर्तिया तोरा मनमा के मोह मोरा। रह जाओ आई तो देश हो, रह जाओ आई तू देश, रह जाओ आई तो देश हो, रह जाओ आई तू देश। ओ सोना के कटोरवा में दूध भात खिलाइबो, सोना कटोरवा में दूध भात खिलाइबो, सोना कटोरवा में दूध भात खिलाइबो, सोना कटोरवा में दूध भात खिलाइबो। रह जाओ आई तो देश रे बाबू, कहमा के हौवा तू नरेश रे बाबू, कहमा के हौवा तू नरेश रे बाबू, कहमा के हौवा तू नरेश रे बाबू, कहमा के हौवा तू नरेश। ओ कौने अभागिन के घर बा उजार ले, कौने अभागिन के घर बा उजार ले, कौने अभागिन के घर बा उजार ले, कौने अभागिन के घर बा उजार ले। धैला तपसी के बेस रे बाबू, कहमा के हौवा तू नरेश 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 रे बाबू, कहमा के हौवा तू। बोलिए जुगल सरकार की। जय। हम सुना रहे थे कि बुढ़िया माई पूछने लगी, और जब भर मस्त भोजन कर लिया रोहित, भर पेट भोजन कर लिया, तब हाथ जोड़ के कहने लगा, हे माई हम तो भोजन कर लिए हैं, लेकिन माई अगर कुछ भोजन बचा है तो हमारी झोली में डाल दो, क्योंकि जिस तरह मैं 7 दिन 7 रात्रि से भूखा था, उसी तरह मेरी माँ है और पिताजी है, दोनों 7 दिन से ना अन्न, ना एक टुकड़ा अन्न खाए हैं और ना ही एक बूंद जल पिए, वो दोनों भी भूखे हैं, अगर कुछ है मैया तो दे दे। वह मैया रोहित के झोली में कुछ भोजन बचा था, दे दी। रोहित झोला को लटकाते हुए 7 दिन से भूखा था, आज जो भरमस्त भोजन खाया, मस्ती के साथ झोला लटकाते हुए आ रहा है अपने पिताजी के पास। जब आया तो महाराज पूछ दिए रोहित से कि रोहित गया था भिक्षा मांगने के लिए, तो कुछ मिला? कुछ मिला कि भूखे लौटना पड़ा? रोहित कहने लगा, है पिताजी, ए माँ, पहले तू हमको एक बात बतलाओ कि संसार में जितने भी माता है, क्या सबका हृदय एक ही जैसा होता है? अब महारानी से ब्याह मन में सोचने लगी कि भगवान, मेरा बेटा दूसरे के यहाँ से भिक्षा मांग के आया है और ये अचानक ऐसा बात क्यों पूछ रहा है? महारानी से ब्याह कहने लगी कि ए बेटा, क्या हुआ? कोई कुछ बोल दिया है क्या? कोई कुछ कह दिया है क्या? रोहित कहने लगा, है मैया, जिस तरह तू राजमहल में अपने गोद में बैठा के 56 प्रकार का भोजन करवाती थी अपने हाथ से, जिस प्यार से तू भोजन करवाती थी, उस प्यार में थोड़ा सा भी कटौती नहीं की वो बुढ़िया माँ।
जैसे तू गोदी में बैठ के खिलाया करती थी, उसी तरह वो बुढ़िया माँ हमको गोदी में बैठ के अपने बेटे के तरह अपने हाथ से दूध भात मुंह में खिलाया। और है माँ, सिर्फ हम ही खाए हैं ऐसी बात नहीं है, हम ही नहीं खाए हैं बल्कि तुम्हारे लिए भी हम कुछ लेके आए हैं। देखो ना, तुम्हारे लिए भी भोजन लाए हैं हम। तुम भी तो 7 दिन और 7 रात्रि से भूखी है, मैं भी आपके लिए भी भोजन लाया हूं। भोजन निकाल के रख दिया। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगा, वाह रे बेटा, वाह रे रोहित, अगर तुझ जैसा बेटा हो तो किस बात की कमी होगी अब हमें। अब मैं समझ रहा हूं कि अब मेरा बेटा होशियार हो चुका है, बुद्धिमान हो चुका है, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा पेट हमारा बेटा भी भर सकता है। अब मेरा पेट मेरा बेटा भी भर सकता है। तू खुद नहीं खाया, खुद भी खाया और मेरे लिए भी कुछ मांग के लाया है। ला बेटा भोजन की गठरी। भोजन की गठरी थी। महाराज हरिश्चंद्र वृक्ष के निकट बैठ गए। महारानी सेव्या पत्तल रख दी सामने और चली गई पानी लाने के लिए। पानी लाने के लिए चली गई। इधर भोजन वाला गठरी उसी वृक्ष के निकट में रख दी। 7 दिन से और 7 रात्रि से जो बच्चा भूखा था, आज भरपेट जो भोजन किया। मंद मंद पवन चल रही थी, इतना जोर से नींद आया कि उसी पेड़ के निकट सो गया रोहित। रोहित के पास ही रखा था भोजन, रोहित सो गया। इधर महाराज हरिश्चंद्र पत्तल लगा के बैठे हैं। अब बाबा विश्वामित्र जी मन ही मन सोचने लगे। बाबा विश्वामित्र जी पीछा नहीं छोड़े। मन ही मन बाबा विश्वामित्र जी सोचने लगे कि अगर आज हरिश्चंद्र अगर भोजन कर लेगा तो इसको अपने धर्म से नफरत नहीं होगा, अपने सत्य से इसको नफरत नहीं होगा। जब हम इसको दाना दाना और पानी पानी के लिए तरपाएंगे तब इसको अपने धर्म से नफरत होगा, तब अपने धर्म को ये छोड़ेगा। क्या किए बाबा विश्वामित्र जी? एक कुत्ता का वेश बना लिए। एक कुत्ता का वेश बना के और जहां भोजन वाला गठरी रखा था वहां आ जाते हैं और अपने दांत में, रोहित तो सो चुका है, सो रहा है, नींद के मारे सो रहा है। इधर बाबा विश्वामित्र जी कुत्ता का वेश बना के आए और रोहित के बगल में गठरी रखा था, अपने दांत में गठरी दबाया और वहां से निकल गया और थोड़े दूर में जाके खोल के खाना शुरू कर दिया। इधर महारानी जब सेव्या जब उधर से जल लेके आई, जब जल लेके आई तो भोजन के पास पहुंची। जब भोजन के पास पहुंची तो देखती है कि यहां पर तो भोजन वाला पुटरिये गायब है, भोजन का पुटरिये गायब है। अब महारानी सेव्या इधर उधर 2-4 बार देख रही है लेकिन कहीं पर भी भोजन वाला गठरी नहीं। महाराज हरिश्चंद्र इधर पत्तल लगा के बैठे हैं। अब महारानी सेव्या दोनों नैन से आंसुओं धारा प्रवाह आंसुओं का वर्षा हो रहा है। मनी मन बेचारी सोच रही है, भगवान आज मेरे पति मेरे सामने पत्तल लगा के बैठे हैं और ऐसा दिन आया है कि अपने पति के पत्तल पे एक पूरी रोटी भी नहीं रख सकती हूँ। कैसा दुर्भाग्य है भगवान, मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि लगता है कि सेव्या बहुत ज्यादा भूखी थी, सारा भोजन खुद ही खा गई। क्या बताऊं मैं अपने पति को जाके कि कहां गया भोजन, मेरे ऊपर तो कलंक आ गया है। देखिए सुंदर पुरस्कार है, गुलशन आयुष हैं, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में ये 50 रुपया का पुरस्कार आया है। भगवान के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, भगवान इस बच्चे को लंबी आयु दे, होनहार बने, अपने गांव समाज का नाम रोशन करे, ये शुभकामना करते हुए मैं आगे सुना रहा हूं। महारानी सेव्या मनी मन सोचने लगी कि भगवान क्या जवाब दूंगा मैं अपने पति को जाके। तब तक में महाराज हरिश्चंद्र का ध्यान खुला, मन ही मन सोचने लगे कि सेव्या हमारे सामने पत्तल लगा दी है और भोजन क्यों नहीं दे रही है। जब नजर उठा के देखा सेव्या के तरफ महाराज हरिश्चंद्र, तो सेव्या पर तो बाद में नजर पड़ा, सबसे पहले वो कुत्ता जो गठरी खोल के भोजन कर रहा था उसी पे नजर चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महारानी सेव्या वृक्ष के जड़ के निकट बैठ के आंख से आंसू बहा रही है। महाराज हरिश्चंद्र आए, अपने गमछा से आंसू को पोंछ दिए और कहने लगे, पगली क्यों तू व्यर्थ में चिंता कर रही है, क्यों आंख से आंसू बहा रही है। अरे हमारे भाग्य में वो भोजन नहीं लिखा था, वो भोजन हमारे भाग्य में नहीं लिखा था, उस कुत्ते के भाग्य में लिखा था, उसको मिला।
अगर हमारे भाग्य में भोजन होता तो हम भी भोजन करते। चल सेव्या यहां से, हम किसी और दिन भोजन कर लेंगे। अब तीनों प्राणी वहां से बढ़े चले आ रहे हैं। जब काशी नगरी में प्रवेश किए, सुंदर पुरस्कार है। ये हैं अमरजीत कुमार, जो गढ़पुरा के निवासी हैं। इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में 51 रुपये का पुरस्कार सम्मान आया है। प्रभु इनके सारे परिवार को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मंगलमय जीवन यापन हो, सब परिवार सुखी रहे, ये मंगल कामना करते हुए मैं आगे निवेदन कर रहा हूं। इधर तीनों प्राणी पहुंचे काशी नगरी में। काशी में पहुंचे तो आज पहुंचे हैं और स्नान करके महाराज हरिश्चंद्र तीनों प्राणी काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाथ जोड़ के काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु अब केवल आपका ही सहारा है, आपके नाम के बदौलत ही मैं ये सब कर पाया हूं। मालिक अपना कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद इस दास के ऊपर बनाए रखना। हाथ जोड़ के महाराज हरिश्चंद्र बाबा के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में आवाज लगा रहे हैं कि है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले। कि है धन्य तेरी माया जग में, दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, वाले शिव शंकर डमरू वाले। जब चली कालिका क्रोधित हो कमर और खड़ग उठाए, काली कालिका क्रोधित हो खड़ग उठाए। बोले 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 बोले, काली कालिका खड़ग उठाए। तब हाहाकार हुआ जग में, सब देवासुर घबराए। अब हाहाकार हुआ देवासुर घबराए। वो सब देवासुर घबराए, सब है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। शिव शंकर डमरू वाले, 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 शिव शंकर डमरू वाले। बोलिए शंकर भगवान की। जय। तीनों प्राणी बाबा के दरबार में आवाज लगाए, रात्रि में विश्राम किए और सुबह जब हुआ तो सुबह सुबह आज काशी बीच चौक पे आके, काशी बीच चौक पे आके तीनों प्राणी खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र चौराहा रास्ता था, चौराहा रास्ता पे खड़ा होके और आवाज लगाना शुरू कर दिए महाराज हरिश्चंद्र कि ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूँ कोई खरीद लो होगा बड़ा उपकार, बिकता हूँ कोई खरीद लो होगा बड़ा उपकार, ओ बिकता हूँ कोई खरीद लो होगा बड़ा उपकार, बिकता
काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार। ये काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार। ओ बिकता हूँ कोई खरीद लो होगा बड़ा उपकार। बिकता हूँ कोई खरीद लो होगा बड़ा उपकार। बिकता हूँ कोई खरीद लो होगा बड़ा उपकार। बीच चौराहे पे खड़े होके महाराज हरिश्चंद्र आवाज लगा रहे हैं कि खरीदो खरीदो, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। चौराहे पे आवाज लगा रहा है लेकिन कोई खरीदने के लिए नहीं आता है। खरीदना तो दूर की बात रही, कोई पूछने भी नहीं आता है कि भाई तेरा पास सामान की छो, की बेचे छो, कोई पूछने भी नहीं आता है। और कुछ लोग आते भी हैं तो धिक्कार देते हैं, दुत्कार देते हैं। कुछ लोग आते हैं तो धिक्कार देते हैं, दुत्कारते हैं, डांटते हैं हरिश्चंद्र को कि अरे तू पागल हो गया है, पागल हो गया है, यहाँ पे आके खरीदो खरीदो का रट लगा रहा है। क्या तुमको मालूम नहीं है कि काशी बाजार अभी बंद है, यह बाजार बंद हो चुका है, यहाँ पर अभी कोई खरीद बिक्री नहीं होता है। महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के कहा बाबू क्यों काशी बाजार बंद है, क्यों नहीं खरीद बिक्री होता है। वो व्यक्ति कहने लगा कि अरे तू सचमुच में पागल लग रहे हो हमको, क्या तुमको मालूम नहीं है कि देवता जैसे मेरे महाराज हरिश्चंद्र, देवता जैसे मेरे महाराज हरिश्चंद्र और देवी जैसी मेरी मां सेव्या एक ब्राह्मण के बहकावा में आके, एक ब्राह्मण के कहने पे आके अपने राज्य पाट को छोड़ दिया, सारे धन को छोड़ के एक साधारण सा भिक्षुक का वेश बना के अपने राज्य को छोड़ के कहीं चले गए। और तुमको मालूम नहीं है, अरे दोनों प्राणी चले गए तो चले गए, लेकिन कम से कम उस खिलौने को तो छोड़ देना चाहिए। 5 साल का बच्चा उस रोहित को तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। ना जाने उस बच्चा पे क्या बीत रही होगी, कैसे रहता होगा वो बच्चा। इसीलिए यह बाजार बंद है। अब महाराज हरिश्चंद्र मन ही मन सोच रहे हैं कि भगवान हो भाई, जिस हरिश्चंद्र की बात तू कर रहे हो वही हरिश्चंद्र आज तुम्हारे सामने खड़ा होके खरीदो खरीदो का रट लगा रहा है। लेकिन पहचानते नहीं थे और महाराज हरिश्चंद्र भी अपना नाम नहीं बतलाए, क्योंकि बाबा विश्वामित्र जी पहले कह दिए कि तू अपना नाम किसी को नहीं बतलाओगे, कहीं पर भी तू अपना नाम नहीं बतलाओगे। महाराज हरिश्चंद्र आवाज लगा रहे हैं खरीदो खरीदो, रोज आवाज लगा रहे हैं लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं। जब 29वां दिन व्यतीत हुआ, जब 30वां दिन आया, बाबा कह दिए थे कि अगर 30 दिन के अंदर मेरा रकम नहीं देगा तो तीनों प्राणी को श्राप दे के जला के वहीं भस्म कर दूंगा। आज 29वां दिन व्यतीत हुआ, जब 30वां दिन आया, आज सुबह सुबह महाराज हरिश्चंद्र काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाके हाथ जोड़ के बाबा से आवाज लगा रहा है कि प्रभु अब लगता है कि आपके भक्त की लाज अब नहीं बचेगी, क्योंकि आप पर ही भरोसा करके हम सब यहां तक का रास्ता तय कर पाए हैं। तो लगता है कि आप हमसे रूठ चुके हैं भगवान, हमको लग रहा है कि आप हम सब से मुख मोड़ चुके हैं। क्या बाबा का कर्जा यूं ही मेरे माथे पे रहेगा? हे मालिक, आज अगर उस महात्मा का कर्जा हम नहीं उतारते हैं तो आज हम तीनों प्राणी का अंत हो जाएगा। बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा करके आज फिर बीच चौराहे पे आके आवाज लगा रहे हैं खरीदो खरीदो, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो, बड़ा उपकार होगा बाबू। तो रोज तो नहीं आते थे, रोज तो नहीं आते थे, लेकिन आज एक ब्राह्मण हरिश्चंद्र से पूछने आया। एक ब्राह्मण पूछने आया, क्यों भैया, मैं नित्य प्रतिदिन तुमको देखता हूं, रोज तू इस चौराहे पे खड़ा होके आवाज लगाता है कि खरीदो खरीदो खरीदो। अरे कौन सा तुम्हारे पास कौन सा ऐसा सामान है जिसका खरीदार अभी तक नहीं मिला है? क्या बेचते हो, क्या बेचते हो तुम? जरा अपना सामान दिखलाओ। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे बाबू, मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, कोई सामान नहीं है बेचने के लिए, बल्कि हम 3 प्राणी हैं, मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरा बेटा है। हम तीनों प्राणी अपने आप को बेचना चाहते हैं। हम एक महात्मा का कर्जदार हैं, 60,000 स्वर्ण मुद्रा का कर्जदार हैं।
हम अपने आप को बेचना चाहते हैं, बाबू हमें खरीद लीजिए, बड़ा उपकार होगा, खरीद लीजिए, हम बड़ा उपकार होगा। क्योंकि आज अगर मैं उस महात्मा का कर्ज नहीं लौटाया तो हम तीनों प्राणी का जीवन आज समाप्त हो जाएगा। वो ब्राह्मण कहने लगा कि सुनो, मैं तुमको तो नहीं खरीद सकता हूं, तुमको नहीं खरीद सकता हूं, लेकिन मेरे घर में एक नौकरानी की जरूरत है, एक दासी की जरूरत है। तो तुमको तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन तुम अगर अपने पत्नी को बेचना चाहो तो बोलो, कितना रकम लोगे? महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, हे बाबा, हम एक धर्म को बचाने के लिए दूसरे धर्म का गला नहीं घोट सकते। ये मेरी धर्म पत्नी है, और जिस समय शादी के समय जब इसके साथ हम 7 फेरा ले रहे थे, उस समय इसको वचन दिए थे हम कि कोई भी विकट से विकट परिस्थिति हो, सबसे पहले मैं उस परिस्थिति में फंसूंगा, फिर तुम सबों को जाने दूंगा। और आज इस परिस्थिति में अपनी पत्नी का हाथ कैसे छोड़ दूं? ए बाबा, हम आपको अपने पत्नी को नहीं बेच सकते हैं, हम पहले अपने आप को बेचेंगे, उसके बाद हम अपने पत्नी को बेचें। अगर हमको खरीदना चाहे तो बोलिए बाबा। वो ब्राह्मण कहने लगा कि सुनो, मुझे एक नौकरानी की जरूरत थी, एक दासी की जरूरत थी, इसीलिए तुमको बोले। हम तुमको नहीं खरीद सकते हैं, अगर अपने पत्नी को बेचना चाहो तो बोलो, हम इसके बदले तुमको 30,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे, 30,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे। तुम्हारा रकम है 60,000, हम तुम्हारा रकम का आधा देंगे, बतलाओ बेचोगे? महाराज हरिश्चंद्र कहा कि नहीं, हम अपने पत्नी को नहीं बेच सकते हैं, सबसे पहले मैं बिकूंगा, उसके बाद मेरी पत्नी बिकेगी। महारानी सेबिया आके हाथ पकड़ ली, सेबिया चरण पकड़ ली और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी, हे स्वामी, आज बिकूं या कल बिकूं, पहले आप बिके या हम बिके, लेकिन बिकना तो हम तीनों प्राणी को है, तीनों प्राणी को बिकना है। स्वामी, ये बाबा बड़े दयालु मालूम पड़ रहे हैं, बड़ा दयालु मालूम पड़ रहे हैं, देख रहे हैं आपका आधा कर्जा उतार सकता है, 30,000 स्वर्ण मुद्रा दे सकता है, आपका आधा ऋण चुकता हो जाएगा। ए स्वामी, बेच दीजिए हमें, क्योंकि आज नहीं तो कल बिकना ही है, मैं बिकूं या आप बिकूं, हम तीनों प्राणी को बिकना है, बेच दीजिए स्वामी हमको। अब महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि ओ ब्राह्मण देवता, मैं अपने पत्नी को बेचने के लिए तैयार हूं, दीजिए आप मेरा रकम दीजिए। रकम ले लिए महाराज हरिश्चंद्र अपने हाथ में, और महारानी सेबिया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी, स्वामी, अब हम समों का साथ बस इतना ही तक का था, अब यहां से हम अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। लेकिन जाने से पहले महारानी सेबिया कहने लगी कि ओ ब्राह्मण देवता, मैं आपके यहां जा तो जरूर रही हूं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं आपके घर का हर काम करूंगी, लेकिन आप अगर किसी का झूठा भोजन हमको कराइएगा तो वो भोजन मैं नहीं करूंगी। अगर आप किसी पर पुरुष का सेवा करने के लिए अगर कहिएगा तो वो भी काम हमसे होने वाला नहीं। अगर ये सब शर्त आपको मंजूर है तो चलिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कृष्णा, देखिए सुंदर पुरस्कार है, छोटी सी बच्ची हैं कृष्णा कुमारी, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में ये 51 रुपये का पुरस्कार सम्मान आया है। कन्हैया जी इस बच्चे को लंबी आयु दे, होनहार बने, गांव समाज माता पिता का नाम रोशन करे, ये शुभ कामना करते हुए आगे मैं सुना रहा हूं। सेबिया कहने लगी कि ये सब शर्त अगर आपको मंजूर है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण कहने लगा कि ये सब कोई काम नहीं करना होगा तुमको, मेरी पत्नी अपने बच्चे को लेकर परेशान रहती है हर समय, सिर्फ उसका सेवा करना होगा तुमको, यही काम है और कुछ नहीं करना है। महारानी सेबिया कहा, ठीक है चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूं। हाथ जोड़ के महारानी सेबिया महाराज हरिश्चंद्र के सामने खड़ी हो गई, कहने लगी, स्वामी, अब नाता यहीं पे समाप्त हो रहा है स्वामी, इसके बाद अगर जीवन बची तो फिर मुलाकात होगा, और अगर जीवन समाप्त हो गई तो फिर दोबारा आप अपनी सेबिया को नहीं देख पाइएगा। महाराज हरिश्चंद्र उस समय कह रहे हैं, सेबिया,
कि जाओ ब्राह्मण के घर देवी, हद से ज्यादा से करना, पर नारी की व्रत धर्म देवी, दिल में तू ध्यान सदा रखना। नारी की व्रत धर्म देवी, दिल में तू ध्यान सदा रखना। कि नारी की व्रत धर्म देवी, दिल में तू ध्यान सदा रखना। अपने नारी के अस्तित्व को कभी गंदा नहीं होने देना, अपने अस्तित्व को, अपने चरित्र को खराब नहीं होने देना। शिव्या जा रही हो जाओ। अब शिव्या जो आगे बढ़ने लगी, शिव्या जो आगे बढ़ने लगी, हेलो, राजकुमार रोहित सो रहा है। जब आहट हुई, रोहित उठ के खड़ा हुआ तो देखता है कि माँ किसी गैर के साथ कहीं जा रही है। रोहित आके अपने पिताजी से पूछने लगा कि पिताजी, ये माँ कहाँ जा रही है? अभी माँ कहाँ जा रही है पिताजी? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि बेटा, इस 30,000 स्वर्ण मुद्रा में हम तुम्हारी माँ को बेच चुके हैं, तुम्हारी माता को हम बेच दिए हैं बेटा। अब ये तुम्हारी माता नहीं है, अब ये किसी की घर की नौकरानी बन चुकी है। अब तुम्हारी माता ये 30,000 स्वर्ण मुद्रा है, अब तुम्हारी माता नहीं है ये। अब जो ही महारानी आगे बढ़ने लगी, रोहित जाके अपने माँ के चरण में लिपट गया और कहने लगा, हे मैया, क्या बिगाड़े हैं हम तुम्हारा मैया? सुंदर पुरस्कार है यह ऋषभ राज जी, इनके सौजन्य से 20 रुपया का पुरस्कार है। और देखिए सुंदर पुरस्कार है यह बजरंगी कुमार, इनके सौजन्य से भी भगवान के दरबार में 51 रुपया का पुरस्कार है। कन्हैया जी के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, भगवान इस बच्ची को लंबी आयु दे, सपरिवार सुखी रहे, सानंद रहे, मंगलमय जीवन यापन हो, ये शुभकामना करते हुए आगे निवेदन कर रहा हूं। कहा है ना कि देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, देखनी नजर से अपना जिंदगी करीब से, देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, देखनी नजर से अपना जिंदगी करीब से, जेकरा जबन बमीलन, जेकरा जबन बमीलन अपना नसीब से, मेरा अपना नसीब से, अपना नसीब से।
देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से। सुंदर पुरस्कार है यह रणवीर यादव जी के पुत्र आनंद कुमार जी, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में ये 52 रुपया का पुरस्कार आया है। भगवान इनके सारे परिवार को सुखी रखे, बच्चे को लंबी आयु दे, होनहार बने, कन्हैया जी के दरबार में ये मंगल कामना करते हुए मैं आगे सुना रहा हूँ। हो करेला मजदूरी के हुजरिया या कह पूरी, करेला मजबूरी कह कहिया या मजबूरी। करेला मज। देखिए माता जी के सौजन्य से ढेर सारा आशीर्वाद आया है, इनके चरणों में प्रणाम है। भगवान के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, सौ परिवार सुखी रहे, सानंद रहे। करेला मजदूरी के उजरिया या के हुपूरी, करेला मजदूरी के कहिया या मजबूरी। लाजे शरम के छोरे के सब करेला जी हजूरी, लाजे शरम के छोड़ के करेला जी हजूरी। बाकी न होला ताजमहल, हो बाकी न होला ताजमहल, कबनो गरीब बाकी ना होला ताजमहल अपना गरीब के। देखली नजर से अपना हम जिंदगी गरीब से, देखली नजर से अपना हम जिंदगी गरीब से। आओ देखली नजर से अपना हम जिंदगी गरीब से, देखली नजर से अपना हम जिंदगी गरीब से। देखली नजर से अपना हम जिंदगी गरीब से। देखली नजर से अपना हम जिंदगी गरीब से। जेकरा जबन बमिलल, जेकरा जबन बमिलल अपना नसीब, तेरा जवाब मिला अपना नसीब से। जेकरा जबन बमिलल अपना नसीब से। तेरा जवाब मिला अपना नसीब से। कभी कभी बाय आबि जाइ छै, कोनो बीमारी आर छो की? हम सुना रहे हैं, हाँ भेज दै छी। हम सुना रहे थे महारानी सेव्या को वो ब्राह्मण लेके वहां से गया, ब्राह्मण लेके गया अपने घर पे, और ब्राह्मण की जो पत्नी थी